Good morning, students. Today we will discuss chapter 7 and our topic is communication. You know, there are the four elements of directing. First will be supervision, second will be motivation, third will be leadership, and fourth element will be communication. So today we will discuss communication element, जो last element है directing का. First of all, what do you mean by the communication? Communication है क्या? कि the communication is a process in which we transfer our idea, message, feelings, facts from one person to another. That process is called the communication. कहते हैं communication एक वो प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने आइडिया, मैसेज, फीलिंग्स, फैक्ट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस बोला जाता है. यानी कम्युनिकेशन में हम अपने मैसेज ट्रांसफर करते हैं, हमारे मन में जो आइडियाज आते हैं वो आइडियाज ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. उस प्रोसेस को बेटा क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन. 11th में भी एक छोटा सा टॉपिक कम्युनिकेशन का गिवन था. कहते कम्युनिकेशन करने के वेरियस वेज होते हैं, वेरियस मीन्स होते हैं कम्युनिकेशन के. स्पोकन वर्ड्स का मतलब होता है कि मैं आप लोगों को बोल के पढ़ा रही हूँ, तो ये स्पोकन आपका कम्युनिकेशन है. रिटन वर्ड्स, मैंने ब्लैक बोर्ड पे जो रिटन किया हुआ है उस चीज को आप जो देख रहे हो वो रिटन कम्युनिकेशन है. डायग्राम, अगर मैं एक पिक्चर के थ्रू आप लोगों को कुछ समझाती हूँ, एक डायग्राम बना के समझाती हूँ, एक फ्लो चार्ट से मैं आपको कुछ समझाती हूँ, तो वो डायग्राम कम्युनिकेशन है. और बेटा एक जेस्टर्स कम्युनिकेशन होता है. जेस्टर्स कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें मैं बॉडी से सिंबल देके आपको कुछ समझाती हूँ. जैसे कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्लास में खड़े हैं और मैंने सिंबल दे दिया ऐसे करके, ऐसे, इट मीन्स नीचे बैठ जाओ. ठीक है, किसी को मेरे को स्पेशल उठाना है, वो बच्चा सीट पे बैठा हुआ उसको उठाना है, तो मैंने ऐसे सिंबल दे दिया प्लीज, ऐसे बोला कुछ नहीं अपने मुंह से, लेकिन ऐसे बॉडी जेस्टर्स दे दिए, इट मीन्स आपको खड़ा होना है. कई बार अगर मुझे किसी को डर दिखाना है तो आप आंखें करके ऐसे दिखाते हो, इट मीन्स वो आप उसको बॉडी जेस्टर्स कम्युनिकेशन कर रहे हो. ठीक है, स्टूडेंट्स को कई बार बहुत ज्यादा अगर वो क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट कर देते हैं तो छोटे बच्चों को ऐसे करके, तो वो बॉडी जेस्टर्स कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें आप बॉडी के सिंबल करके भी आप लोगों को बता सकते हो, लेकिन उसमें ना तो लिखा जाता है, ना बोला जाएगा, ना कोई डायग्राम बनाया जाता है, तो वो जेस्टर्स कम्युनिकेशन होता है. ओके, तो बेटा कम्युनिकेशन के जनरली या तो रिटन में कर सकते हैं, या ओरल कम्युनिकेशन होगा, या फिर आप डायग्रामेटिकली समझा सकते हो, या फिर बॉडी जेस्टर्स भी उसका कम्युनिकेशन का वे हो सकता है. तो आप लोगों को कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से अच्छे से आ गया होगा. क्यों? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने प्लस 1 में कम्युनिकेशन का मीनिंग कर रखा है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, कहता है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, यानी सेंडर और रिसीवर जब कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस को वो फॉलो करेंगे. प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट आपका आता है सेंडर, क्योंकि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होती है बेटा वो सेंडर से स्टार्ट होती है और लास्ट में आपका जो फीडबैक होता है वहां से क्या हो जाती है? एंड हो जाती है. कम्युनिकेशन प्रोसेस में टोटल 2 पर्सन होते हैं, एक सेंडर होता है और एक क्या होता है? रिसीवर होता है. सेंडर से स्टार्ट होती है और रिसीवर के फीडबैक पर क्या हो जाती है? एंड हो जाती है. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को मैंने एक डायग्राम से आपको समझाया, एक फ्लो चार्ट आप लोगों के सामने बना रखा है. आप लोग इसको सिंपल भी ऐसे करके समझा सकते हो, लेकिन फ्लो चार्ट से अगर बच्चा बताता है तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा जाता है. ठीक है, जब आप पेपर में इसको अटेम्प्ट करते हो तो हमेशा चीजों को फ्लो चार्ट से अगर आप करोगे तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, बाकी आप सिंपल भी लिख सकते हो. फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर. ये फर्स्ट पार्टी है. सेंडर इज दैट पर्सन हु वांट टू कम्युनिकेट, हु वांट टू शेयर हिज आइडियाज टू थर्ड पार्टी. कहता है सेंडर वो पर्सन होता है जो कम्युनिकेट करना चाहता है, जो अपने आइडियाज शेयर करना चाह रहा है, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? सेंडर. तो सेंडर इज ए पर्सन हु वांट टू कम्युनिकेट हिज आइडिया टू थर्ड पार्टी या टू रिसीवर. दैट पर्सन इज कॉल्ड द सेंडर. नेक्स्ट वन क्या आ गया? मैसेज. कहता मैसेज का मतलब होता है, मैसेज वो आइडिया है विच वी वांट टू ट्रांसफर, विच वी वांट टू शेयर. मैसेज वो आइडिया है, ठीक है, जिसको हम शेयर करना चाहते हैं, जिसको हम ट्रांसफर करना चाहते हैं.
और ये मैसेज चाहे आप वर्बली बोल के ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे आप रिटन फॉर्म में कैसे भी करके आप ट्रांसफर करना चाहते हो, लेकिन मैसेज का मतलब होता है बेटा आइडिया। आपके दिमाग में जो बात है जिसको आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो, दूसरों को बताना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आपके मन में ये आ रही है यार ये बात तो मुझे अपने दोस्त को अभी बतानी चाहिए। तो जो बात आप डिस्कस करना चाहते हो, जो आइडिया आप शेयर करना चाह रहे हो बेटा, उस आइडिया को ही क्या बोला जाता है? मैसेज बोला जाता है। ओके। थर्ड जो आपका आता है इनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या होता है? जो रिसीवर होता है वो सेंडर के माइंड को रीड नहीं कर सकता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए सेंडर अपने आइडिया को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सेंडर अपने आइडिया को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ताकि रिसीवर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो बेटा उसको एनकोडिंग बोला जाता है। एनकोडिंग में क्या होता है कि जैसे जो भी मैं मैसेज ट्रांसफर करना चाह रही हूँ, जो भी आइडिया मैं रिसीवर को देना चाह रही हूँ, हो सकता है वो उसी वे में रिसीवर ना समझ पाए, तो सेंडर अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट द रिसीवर इज आल्सो अंडरस्टैंड दैट मैसेज इन ए प्रॉपर वे एंड आल्सो गिव द पॉजिटिव फीडबैक। सो वी कन्वर्ट अवर आइडिया इनटू ए लैंग्वेज, ठीक है, सिंबल्स। आप अपने आइडिया को किसी सिंबल में, किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हो ताकि रिसीवर प्रॉपर अंडरस्टैंड करे, बेटा उसको एनकोडिंग बोला जाता है। एनकोडिंग के बाद नेक्स्ट वाला ये आपका थर्ड है। फोर्थ में क्या आता है कि आपका मीडियम, यहां से फोर्थ मीडियम। अब कहता है मीडियम वो वे होता है जिसके थ्रू मैं मैसेज ट्रांसफर करना चाह रही हूँ। मीडिया इज दैट वे, ठीक है, थ्रू विच वी वांट टू ट्रांसफर ए मैसेज। मीडिया में आप लेटर भी लिख के हो सकता है, टेलीफोन से आप बात करते हो वो भी मीडिया है, ठीक है, आप व्हाट्सएप से मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो वो भी मीडिया है, आप किसी और वे को अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो मेल करते हो तो वो भी मीडिया है। कोई भी मीडिया आप चूज कर सकते हो। तो मीडिया स्टूडेंट्स वो वे होता है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज क्या करना चाह रहे हो, ट्रांसफर करना चाह रहे हो। और वो वे आपका टेलीफोन है, ठीक है, लेटर भी हो सकता है, या फिर आपका मेल आईडी से भी हो सकता है, या फिर आप मोबाइल से भी फोन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी वे हो सकता है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज क्या करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो। वो मेथड जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसफर करना चाह रहे हो वो मीडिया होता है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, डिकोडिंग। कहता है डिकोडिंग क्या होता है? कहता है सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है तो सेंडर ने उस मैसेज को अपनी ओन लैंग्वेज और सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि रिसीवर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करे, तो वो तो एनकोडिंग। अब डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग में रिसीवर उस मैसेज को अपनी ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि वो अच्छे से उसको समझ सके, उसको डिकोडिंग बोला जाता है। जब रिसीवर उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करेगा, दैट इज कॉल्ड द डिकोडिंग। जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, एक एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं जो बात आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ उन सब बातों के लिए मैं कुछ वर्ड्स यूज कर रही हूँ। समझ आ रहा है? जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इसके लिए मैं कुछ वर्ड्स यूज कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे बड़े अच्छे से उस चीज को समझ लें, ठीक है। कई बार चीजें समझ नहीं आती तो मुझे आप लोगों के लेवल का एग्जाम्पल देके उस चीज को समझाना पड़ रहा है, कुछ वर्ड्स यूज कर रही हूँ, तो बेटा मैंने अपने मैसेज को इनकोड कर रही हूँ मैं। लेकिन हर बच्चा मेरी बात को अपने दिमाग से समझ रहा है। जो बातें मैं बोल रही हूँ उन सब बातों को हर स्टूडेंट अपने माइंड से अंडरस्टैंड कर रहा है, अपने दिमाग से उस चीज को समझ रहा है कि मैडम क्या कहना चाह रही है, ठीक है। जब इनकोडिंग मैसेज को रिसीवर अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है, या इनकोडिंग मैसेज को जब रिसीवर अपनी ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, अपने ओन सिंबल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो उस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करे, तो उसको क्या बोला जाता है? डिकोडिंग, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई टीचर टीच कर रहा है या कोई भी थर्ड पर्सन आपको कुछ बात समझा रहा है तो हर बंदा जो रिसीवर होता है उस बात को अपने हिसाब से समझता है, ठीक है। कई बार हम कहते नहीं है भाई उस बंदे का शायद उसने ये बात क्लियर बोली तो नहीं, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि आई थिंक वो ऐसा कहना चाह रहा है। इट मीन्स आप उसके मैसेज को क्या कर रहे हो? डिकोड कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है? डिकोडिंग बोला जाता है। डिकोडिंग के बाद आता है बेटा रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज क्या कर रहा है? रिसीव करता है। रिसीवर इज दैट पर्सन, ठीक है, हु रिसीव द मैसेज। कौन सा मैसेज? जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है, तो रिसीवर वो पर्सन है जो मैसेज को रिसीव करता है।
रिसीवर हो गया। उसके बाद बेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक रिसीवर अपना फीडबैक नहीं दे देता है। कहते हैं रिसीवर मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के बाद रिसीवर एक फीडबैक देता है, किसको? सेंडर को, कि आई अंडरस्टैंड योर मैसेज। और अगर उसको वो फीडबैक नहीं, मतलब मैसेज समझ नहीं आया, तो वो फिर फीडबैक देगा कि आई कांट अंडरस्टैंड योर मैसेज, प्लीज सेंड दिस मैसेज अगेन, या किसी भी टाइप का वो अपना फीडबैक देता है। जब सेंडर को ये फीडबैक मिल जाता है रिसीवर का, देन हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। जब तक फीडबैक नहीं मिलता है सेंडर को, किसका? रिसीवर का, तब तक बेटा हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस इनकम्प्लीट मानी जाती है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ भाई, मैं आप लोगों को एक टॉपिक करा रही हूँ, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, मैंने पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस आप लोगों को कराई। उसके बाद मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हाँ बेटा आप लोगों को ये समझ आ गया अच्छे से? यस, यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, यस और नो? बच्चे कहते हैं यस मैम। इट मीन्स मैंने आप लोगों से क्या लिया? फीडबैक लिया। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आया समझ में, उन्होंने बोल दिया नो मैम, तो मैं उस चीज को दोबारा से क्लियर कर रही हूँ। इट मीन्स जब मैं आप लोगों से ऐसे पूछ रही हूँ तो मैं क्या ले रही हूँ? फीडबैक ले रही हूँ आप लोगों से। और जैसे ही फीडबैक मिल जाता है, टीचर नेक्स्ट टॉपिक पे क्या हो जाता है? चला जाता है, इन्हें अपने अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देता है। उसी को फीडबैक बोला जाता है। तो जब तक रिसीवर अपना फीडबैक सेंड नहीं करता सेंडर के पास कि आई अंडरस्टैंड योर मैसेज एंड आई आल्सो डू द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन, या अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर, या अकॉर्डिंग टू दिस जो भी है, जब तक आप अपना फीडबैक सेंडर को सेंड नहीं करते हैं, तब तक कम्युनिकेशन की प्रोसेस को इनकम्प्लीट माना जाता है। So students, this is the process of communication. First of all, sender who want to share his message या who want to transfer his message वो आइडिया होता है which we want to share, encoding मैसेज को एक अपनी own लैंग्वेज या फीचर्स में कन्वर्ट करना, एनकोडिंग मीडियम वो वे होता है जिसके थ्रू हम मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, जब एनकोडिंग मैसेज को रिसीवर अपनी ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। डिकोडिंग, रिसीवर वो पर्सन है जो मैसेज रिसीव कर रहा है, और जब रिसीवर को मैसेज अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है तो रिसीवर अपना फीडबैक देता है, किसको? सेंडर को। और जैसे ही सेंडर को फीडबैक मिल जाता है वैसे ही कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। बट बीच में ये आपका एक नॉइज है। कहते हैं नॉइज होता क्या? ये बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, सबसे लास्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। नॉइज एक ऐसा एलिमेंट होता है विच क्रिएट द डिस्टर्बेंस इन अवर कम्युनिकेशन प्रोसेस। नॉइज स्टूडेंट्स एक डिस्टर्बेंसी एलिमेंट है जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिस्टर्बेंसी क्रिएट कर रहा है। जैसे कई बार मैं और मान लो एक स्टूडेंट और टीचर दोनों बात कर रहे हैं, या दो पर्सन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और तेज तेज लाउड स्पीकर की आवाज़ आ जाती है, तो हम एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो लाउड स्पीकर की जो वॉइस थी उसने क्या कर दिया? डिस्टर्बेंसी क्रिएट कर दी हम दो पर्सन्स के कम्युनिकेशन में। कई बार मैंने पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक लेटर ट्रांसफर किया, उसमें मैंने अपना मैसेज ट्रांसफर करना चाहा लेकिन पोस्ट ऑफिस में लेटर ही लॉस्ट हो गया, तो भी कम्युनिकेशन में एक हिंड्रेंस आ गई। आजकल हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, नेटवर्क इशू आ गया, तो भी मैं अपनी मैसेज जो है वो स्टूडेंट्स तक सेंड नहीं कर पाती, या स्टूडेंट्स को मेरा नेटवर्क सही है, मैं तो मैसेज ट्रांसफर कर रही हूँ, स्टूडेंट्स का नेटवर्क ठीक नहीं है, तो वो मेरे मैसेज को रिसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम ऑनलाइन मैसेज ट्रांसफर कर देते हैं तो उसमें भी नेटवर्क इशू आ जाता है। इसका मतलब कोई भी डिस्टर्बेंसी एलिमेंट जिसकी वजह से मेरे कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, डिस्टर्बेंसी क्रिएट हो रही है, बेटा उन सबको नॉइज बोला जाता है। ठीक है, सो नॉइज इज नॉट ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज द डिस्टर्बेंसी एलिमेंट विच क्रिएट द डिस्टर्बेंस इन अवर कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, तो ये थी आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कितने फॉर्म का होता है, कितने टाइप का होता है? कहता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन हैव टू टाइप, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक आपका होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मल कम्युनिकेशन? कहता फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉइज इज कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन। Formal communication generally arise between senior and subordinate, and this communication is also done with the help of official channel. इसमें प्रॉपर
रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जनरली सीनियर सबऑर्डिनेट के बीच में अराइज होता है। इस कम्युनिकेशन में प्रॉपर सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन होता है। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक चैनल से ही कम्युनिकेशन क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है या मैसेज सेंड किया जाता है इस कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है बेटा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं स्कूल में काम कर रही हूँ, मेरा सीनियर मुझे कोई ऑर्डर देता है या मैं अपने सीनियर के ऑर्डर का फीडबैक देती हूँ, तो उस केस में जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। Unofficial communication is called the informal communication. Generally, this communication is arise between two friends. दो फ्रेंड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसको हम अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए मतलब किया जाता है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। इसका एक एम है, या तो सीनियर ऑर्डर देगा या सबऑर्डिनेट अपना फीडबैक देगा। तो किसी न किसी एम को अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो एम्प्लॉइज या दो पर्सन अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए वो दोनों आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। उसके बाद आती है कि फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है आपका, फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन की फीचर्स, कि अगर हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं सीनियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो क्या क्या फीचर्स हम फॉलो करेंगे। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन की फीचर्स में फर्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड। मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन सीनियर सबऑर्डिनेट के बीच में होता है और सीनियर सबऑर्डिनेट आपस में कम्युनिकेशन किसी न किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वो फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। सेकंड कहता है सिस्टमैटिक मैनर में होता है, वेरी सिस्टमैटिक होता है। फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टमैटिक होता है, क्योंकि उस कम्युनिकेशन में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज यूज की जाती है। सोचो अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सीनियर सबऑर्डिनेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा बहुत सिस्टमैटिक होता है, प्रॉपर लैंग्वेज यूज की जाती है। लेकिन क्या दो दोस्त आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, क्या वो कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक होता है, क्या उसमें एक प्रॉपर लैंग्वेज हम यूज करते हैं, नहीं, कोई सिस्टमैटिक नहीं होता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने की वजह से वो सिस्टमैटिक होता है। उसके बाद थर्ड आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन किस पर्सन ने सेंड की है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली रिटन फॉर्म में होता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल फॉर्म में होता है। और जो कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होता है फ्यूचर में हम उसको एज ए रेफरेंस की फॉर्म में भी संभाल के रख सकते हैं कि भाई ये बात कब किसने कौन सा नोटिस इशू किया। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बात किसने और कब बोली। क्यों? क्योंकि रिटन फॉर्म में होता है, जो भी बात रिटन फॉर्म में होगी तो इसका मतलब वो मेंशन होती है कि भाई ये बात कब बोली थी, किसने बोली थी, कैसे बोली थी, क्योंकि नीचे उसके क्या होते हैं, साइन। आप लोग भी स्कूल में देखते होंगे, अगर प्रिंसिपल सर ने कोई मैसेज इशू किया, मनीष सर ने कोई मैसेज इशू किया, चेयरपर्सन मैम ने कोई मैसेज किया, कोऑर्डिनेटर ने किया, वाइस प्रिंसिपल ने किया, किसी ने भी कोई मैसेज, या मैं कोई मैसेज अपने स्टाफ को देना चाह रही हूँ, कोई इन्विटेशन देना, कुछ भी ऐसा देना, तो नीचे क्या होते हैं मेरे साइन। जिसके बंदे के भी साइन होते हैं, मीन्स ये इन्फॉर्मेशन उसने सर्कुलेट की है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन किसने दी, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होता है और जिस बंदे ने भी दी उसके नीचे क्या होते हैं, साइन होते हैं। ओके, तो इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ, इन पर्सनल मैनर में होता है।
कहते हैं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो इम्पर्सनल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी किसी पर्सन को नहीं दिया जाता है, उसके डेजिनेशन को दिया जाता है। जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, भाई मुझे कोई बात शेयर करनी है, आप लोगों को बतानी है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं सोचती हूँ यार मेरा कब सबसे अच्छा कोई दोस्त हो, सबसे अच्छा कोई दोस्त हो, उसको मैं ये बात शेयर करती हूँ। तो इसका मतलब आप वो इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन को देना चाहते हो जो स्पेशल पर्सन है आपके लिए, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में बेटा जो स्टूडेंट या जिस बंदे से, मेरे बॉस से मेरी बनती भी ना हो, लेकिन मुझे वो इन्फॉर्मेशन उसी को देनी है, तो ऑब्वियस बात है मुझे उसी को देनी है। क्यों? क्योंकि मैं वो पर्सन उस पर्सन को ना दे, वो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को ना देकर उसके डेजिनेशन को दे रही हूँ। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल सर को देनी है तो ये मत सोचना कि मुझे विक्रम सर को देनी है, नो, मुझे प्रिंसिपल सर डेजिनेशन को देनी है। चाहे उस डेजिनेशन पे अगर आप अपॉइंट हो जाते हो तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। इट मीन्स फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा पर्सनल ना होकर इम्पर्सनल होता है, ठीक है। यहाँ हम किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन ना देकर उसके डेजिनेशन को इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलवेज इम्पर्सनल वे से दिया जाता है। ओके उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी जो फीचर है वो दे रखी है डिले इन इंफॉर्मेशन। डिले इन इंफॉर्मेशन, ये तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन में डिले हो जाती है क्योंकि प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो होती है, ठीक है। स्केलर चेन में ए ने कोई इंफॉर्मेशन बी को पास की, बी ने सी को दी, सी ने डी को दी, तो बेटा इंफॉर्मेशन पास होने में टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो होती है। सो इंफॉर्मेशन को पास करने में टाइम क्या लगता है? ज्यादा लगता है। ये थी स्टूडेंट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन की फीचर्स। गोल के लिए किया जाता है, किसी न किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है। प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज यूज की जाती है इसलिए सिस्टमैटिक मैनर में होता है, रिटन फॉर्म में होता है इसलिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप इजिली से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी भी किसी पर्सन को ना देकर उसके डेजिनेशन को दिया जाता है इसलिए ऑलवेज इम्पर्सनल वे में होता है। और डिले इन इंफॉर्मेशन बेटा स्केलर चेन फॉलो होती है इसलिए इंफॉर्मेशन सेंड करने में भी डिले हो जाती है। These are the features of formal communication. Then इस फ्लो चार्ट पे आओ सारे स्टूडेंट्स एक बार। ये तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन टू टाइप्स का है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल। बेटा ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हैव थ्री टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। और वर्टिकल जो आपका कम्युनिकेशन है वो टू टाइप्स का होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्री फ्लो, नो, ठीक है, फायर डायरेक्शन या उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। कहते हैं ये फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन होती ही नहीं है। सो आज के हम अपने टॉपिक में फॉर्मल कम्युनिकेशन पूरा कर लेते हैं। मीनिंग सबको क्लियर हो गया? मीनिंग क्लियर होने के बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन थ्री टाइप्स का होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। देखो अगर हम सबसे फर्स्ट वाले की बात करें, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन टू टाइप का होता है, एक तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, नाम से भी पता चल रहा है अपवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक सबॉर्डिनेट, बेटा ये सीनियर है और ये सबॉर्डिनेट है, ठीक है, ए सीनियर है और बी उसका सबॉर्डिनेट। अपवर्ड ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन होता है जब सबॉर्डिनेट अपना कोई सजेशन, ठीक है, अपना फीडबैक किसको देता है? सीनियर को देता है। तो दिस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में एक सबॉर्डिनेट अपना सजेशन, अपना फीडबैक, अपनी प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर कोई भी कमिटमेंट उसने अपने सीनियर से करना है तो subordinate send the message to senior. This communication is called the upward communication, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में अगर डाउनवर्ड की बात करें, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ए सीनियर है, वो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इश्यू कर रहा है किसको? बी को। तो जब एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इश्यू करता है, उसको वर्क परफॉर्म करने के लिए डायरेक्शन देता है, तो दिस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्योंकि डाउनवर्ड में नीचे की तरफ दिया जाता है तो नीचे ऑर्डर सीनियर सबॉर्डिनेट को देगा, तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है बेटा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है।
ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से भी डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि उसमें तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का तो है नहीं, आप डायग्रामेटिकली थोड़ा प्रेजेंट करोगे तो अच्छी प्रेजेंटेशन में काउंट होता है। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर देती हूँ तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड या अपवर्ड। मैंने स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया डाउनवर्ड, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक देते हैं, ठीक है, तो उस केस में वो कौन सा कम्युनिकेशन आ गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन आ गया। तो दिस इज द वर्टिकल कम्युनिकेशन, ओके। उसके बाद आपका सेकंड आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बेटा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, दो पर्सन जिनका डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उन दोनों का डेजिग्नेशन सेम होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, अगर दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगर आरपीएस रेवाड़ी वाले ब्रांच का प्रिंसिपल और धारोड़ा वाले ब्रांच के प्रिंसिपल आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। अगर पीजीटी का टीचर आरपीएस रेवाड़ी की ब्रांच का और दूसरी ब्रांच के आपस में कम्युनिकेशन करता है पीजीटी का ही, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेटा वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें टू पर्सन हु हैव द सेम लेवल, सेम डेजिग्नेशन इज आल्सो कम्युनिकेट टू ईच अदर, दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे ए प्रोडक्शन मैनेजर है, लिख देना भाई ताकि पता चल जाए, यहाँ भी लिख देना सीनियर, यहाँ लिख देना सुबॉर्डिनेट, ताकि आपके डायग्राम से क्लियर हो जाए सब कुछ। ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये बी है जो है ये मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर। ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये इसको बोल रहा है, ठीक है, और ये इसको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। दोनों आपस में अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है बेटा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सेम लेवल पे। अगर मान लो कोई भी दो पर्सन है, सुपरवाइजर है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, वो आपस में दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन को भी क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोला जाएगा। लिख देना सुपरवाइजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और दोनों साइड में एरो लगानी है, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। एरो का बड़ा स्पेशल ध्यान रखना है, यहाँ देखो एरो कैसे लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन का कम्युनिकेशन होता है उसी जो एरो लगाया जाता है वो उसी डायरेक्शन में होता है। तो थोड़ा सा स्पेशल फोकस दे स्टूडेंट्स की कैसे बना रही हूँ। उसके बाद जो लास्ट आता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है, जो थर्ड आपका आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। Diagonal communication means that communication in which the two persons who have the different departments and have the different designations is also communicate to each other. That communication is called the diagonal communication. ठीक है भाई, दो पर्सन जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, उनका डेजिग्नेशन भी अलग अलग है, अगर वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो बेटा वो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। जैसे ए एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ए एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, बी उसका सुबॉर्डिनेट है, लेकिन ए जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर है, एक मिनट, और बी जो है वो सेल्समैन है। ध्यान से देखना बेटा, ये डिपार्टमेंट अलग है और ये डिपार्टमेंट क्या है, अलग है। इसका डेजिग्नेशन हाई है, आप सबको पता है सेल्समैन का डेजिग्नेशन क्या होता है, लो होता है। अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, ये दोनों अगर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोला जाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन बोला जाता है, ठीक है। और डायगोनल कम्युनिकेशन में हो सकता है ये कोई इन्फॉर्मेशन इसको बता रहा है और ये कोई ऑर्डर इसको दे रहा है। जैसे सेल्समैन ने कोई मार्केट की न्यू अपडेट दी है प्रोडक्शन मैनेजर को कि मार्केट में ऐसा कुछ चेंज आ रहा है, आप इस टाइप की गुड्स बनाए, और प्रोडक्शन मैनेजर अपनी कोई बात सेल्समैन को बता रहा है, तो सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द डायगोनल कम्युनिकेशन। यानी डायगोनल कम्युनिकेशन में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर एक सेल्समैन से कम्युनिकेशन करता है। अगर वो सेल्स मैनेजर से कम्युनिकेशन करता है देन हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, लेकिन सेल्समैन से करेगा तो वो किस में आता है, डायगोनल कम्युनिकेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर आरपीएस धारोड़ा वाली ब्रांच के प्रिंसिपल सर यहाँ के पीआरटी के टीचर से कम्युनिकेशन करते हैं, टीजीटी के टीचर से कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर पीजीटी के टीचर से कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन में आता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डेजिग्नेशंस, एंड बोथ पर्सन इज आल्सो want to communicate to each other, that communication is called the diagonal communication. तो students, this is the formal communication, ठीक है, have three types, vertical, horizontal, diagonal.
वर्टिकल हैव टू टाइप्स, डाउनवर्ड, अपवर्ड। ठीक है, आप लोगों को मैंने डायग्रामेटिकली बड़े अच्छे से बता दिया कि किस किस टाइप का कौन कौन सा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम अपने कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।